कहानी की शुरुआत में हमें डे 400 को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें एक कमरे को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ थैलियां लगी हुई थी। दरअसल इस कमरे को एक प्रकार से क्वारंटीन किया गया था। यहाँ पर हमें ईवा नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है। इस समय वो अपने हस्बैंड विल के साथ में थी। थोड़ी देर बाद इनके घर के पास सोल्जर की टीम आती है। जैसे ही विल उन्हें देखता है तो वो अपनी बीवी ईवा को ले जा करके बेड में छुपा देता है और उससे कहता है कि जब तक मैं उन्हें यहाँ से भेज न दूं तब तक बाहर मत आना। दरवाजा खोलने के बाद सोल्जर की टीम अंदर आ जाती है और कुछ ढूंढने लगती है। दरअसल ये सोल्जर्स की टीम ये सर्च कर रहे थे कि इस घर में कोई लड़की या औरत है या नहीं। अगर होती तो ये लोग उन्हें उठा ले जाते। ये लोग इस बारे में विल से पूछते हैं लेकिन विल साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं घर पर अकेले रहता हूँ, यहाँ पर कोई नहीं रहता। उसके कहने के बावजूद भी ये लोग हर जगह पर तलाशी करते हैं लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिलता है। अब दोनों सोल्जर यहाँ से जाने वाले थे लेकिन तभी जो पहला सोल्जर था वो विल से कहता है, मुझे अच्छे से पता है कि वे लोग महिलाओं के साथ में बहुत ही बुरा सलूक करते हैं, इसलिए मैं उसे लेकर के नहीं जाऊंगा, तुम उसके साथ में समय बिता सकते हो। दरअसल एक दवा को देख करके उस सोल्जर को मालूम चल गया था कि इस घर में एक महिला है, लेकिन वो सोल्जर काफी अच्छा था इसलिए वो विल का साथ देता है। अब जैसे कि उस सोल्जर को मालूम चल गया था कि इस घर में महिला है और ये बात विल को भी पता थी, इसलिए वो अपनी बीवी से कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। दरअसल विल किसी भी हाल में अपनी बीवी को बचाना चाहता था। अब अपनी बीवी से कह करके वो सारी पैकिंग करता है और यहाँ से दूसरी जगह जाने का फैसला करता है, क्योंकि अगर दोबारा फोर्स आ गई तो वो उसकी बीवी को उठा ले जाएंगे। अब एक झलक हमें दुनिया को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बहुत ही शांत माहौल हो चुका है। इधर हम देखते हैं कि विल अपनी बीवी को लेकर के एक जगह पर जाता है। ईवा ने यहाँ पर अपना होलिया कुछ ऐसा कर रखा था ताकि दूसरे लोग उसे देख करके औरत न समझे। ये लोग मॉल के अंदर जा करके खाने पीने की सामान लेने लगते हैं। तभी मॉल के अंदर इन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो साफ सफाई कर रहा था। उस आदमी को देख करके ये लोग घूम जाते हैं लेकिन वो आदमी शायद इन लोगों को देख चुका था। तभी वो आदमी ईवा के पास आ करके उसके सर पर से टोपा को हटा देता है। जब उस आदमी को मालूम चलता है कि ये एक औरत है तो वो बहुत ही हैरान था। खैर तभी यहीं पर विल आ जाता है और उसके हाथ में गन थी। वो उस आदमी से कहता है कि किसी को भी कुछ मत बताना वरना मैं आ करके तुम्हें शूट करके मार सकता हूँ। हमने तुम्हारा सामान लिया है जिसके बदले में मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। पैसे देने के बाद विल ईवा को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें डे 1 को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन अचानक से आसमान में से ढेर सारा राख नीचे गिर रहा था और जब राख गिरना शुरू होता है तो ये बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय कमरे में विल की बहन आती है जो बाहर से होकर के आई थी। उसके कान से खून बह रहा था और वो तुरंत नीचे गिर जाती है। इसके बाद विल उसे लेकर के हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे मरीज दिखाई देते हैं। एक बात कॉमन ये था कि जितने भी मरीज आ रहे थे वे सभी महिलाएं थीं। ये सब देख करके विल ईवा से कहता है कि हमें घर चलना चाहिए। हालांकि ईवा विल की बहन को छोड़ करके यहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन विल कहता है कि तुम घर चलो, मैं उसे दोबारा आ करके लेके जाऊंगा। अब जब ये लोग कार में बैठ करके घर जा रहे थे तब इन्हें दिखाई देता है कि दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है। ये राख शायद किसी प्रकार का वायरस था। घर आने से पहले इन लोगों ने प्रोटेक्टिव सूट पहन लिया था जिसकी वजह से ये वायरस इन्हें नहीं लगता है। अब घर आने के बाद ये लोग सूट को उतार देते हैं और अपने शरीर की अच्छे से सफाई करते हैं। न्यूज के जरिए सब लोगों को मालूम चलता है कि ये राख पूरे शहर के ऊपर गिर रही थी और ये राख एक प्रकार से वायरस का काम कर रहा था और इस वायरस की वजह से सिर्फ महिलाएं ही इन्फेक्टेड हो रही थी। शहर की जितनी भी महिलाएं थी वो एक एक करके इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती हैं और वो मारी जाती हैं। विल अपनी बीवी ईवा को बचाना चाहता था इसलिए वो अपनी बीवी को घर के अंदर ही कैद कर देता है। इस समय ईवा के जो माता पिता थे वो इंग्लैंड में थे। वो अपने माता पिता के पास कॉल नहीं कर सकती थी क्योंकि विल ने ही उसे कॉल करने से मना किया था। हालांकि मैसेज के जरिए वो अपने माता पिता से हर दिन बात करती थी। उसकी माँ उसे बताती है कि इंग्लैंड में भी यही हाल है और वो वहाँ पर नहीं आ सकती है, सब कुछ ठप हो चुका है, हम घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। विल ने ईवा को घर के अंदर कैद कर दिया था इसलिए ईवा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है जब ईवा और विल सारे सामानों को पैकिंग करने के बाद अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रहे थे। अब रास्ते में रुक करके एक होटल पर जाते हैं कुछ खाने के लिए। दुकानदार जब इनके पास आता है तो वो ईवा को बड़े ध्यान से देख रहा था। हालांकि ईवा का होलिया कुछ ऐसा था कि वो पुरुष लग रही थी। खैर अब खाना ऑर्डर करने के बाद ये लोग उस खाने को बड़े चाव से खाते हैं क्योंकि ये लोग बड़े दिन बाद बाहर का खाना खा रहे थे। ठीक उसी समय दुकान पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देख करके विल
घबरा जाता है। विल यही सोच रहा था कि ये लोग कहीं कुछ बदतमीजी करना शुरू न कर दें, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो दुकानदार से कुछ और खाना पैकिंग करने के लिए कहता है। दुकानदार खाना पैक करके लेके आता, उससे पहले विल देखता है कि ईवा के कान से खून बह रहा था। विल ईवा को वो साफ करने के लिए कहता है और उसे लेकर के यहाँ से निकल जाता है। दरअसल जो वायरस शहर में फैल रहा था, उस वायरस का ये पहला लक्षण था। अब इस चीज को देख करके ईवा बहुत ज्यादा निराश हो गई थी और वो रोने भी लगती है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब वो धीरे धीरे इन्फेक्टेड हो रही है। फिलहाल वो इस समय पहले स्टेज पर है और आखिर तक क्या होगा उसे खुद नहीं पता है। लेकिन ये बात तो साफ है कि ईवा पूरे शहर में अकेली महिला है जो बची हुई है। वायरस की वजह से सभी महिलाएं मारे जा चुकी हैं, अब कोई नहीं बचा है। हाँ, लेकिन विल ने अभी भी ईवा का साथ नहीं छोड़ा है, वो उसे अभी भी बचा रखा है। ऑफिसर्स कई बार उसके घर पर आए थे, लेकिन विल बार बार ईवा को छुपा दे रहा था। खैर, अब ये दोनों एंजॉय करने के लिए बीच जंगल में आ गए थे। अब यहीं पर सीन कट करके हमें पीछे का सीन यानी कि 238वें दिन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि विल एक दिन वो मशीन लेकर के आता है जिससे इस वायरस का चेकिंग होता है। वो ईवा से कहता है कि मैं इसको इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि मैं चेक कर सकूं कि मैं इन्फेक्टेड तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं सामान को लेने के लिए अंदर बाहर आता जाता रहता हूँ। अब विल अपने आप को चेक कर रहा था और कुछ समय बीत जाने के बाद छोटे से बोतल के अंदर जो पानी व्हाइट कलर में था वो नीला हो जाता है। पानी के कलर नीला हो जाने का मतलब विल इस समय इन्फेक्टेड है। हालांकि ईवा अभी बिल्कुल ठीक ठाक है, वो इन्फेक्टेड नहीं हुई है। विल कहता है कि फिक्र मत करो, मैं इन्फेक्टेड हुआ हूँ, तुम नहीं हुई हो, तुम ठीक हो। हम दोनों एक ही कमरे में रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, कभी आस पास नहीं आएंगे। इस तरीके से जब तक हो सकेगा तब तक हम सर्वाइव करेंगे। अब काफी दिन बीत जाने के बाद जब एक दिन ईवा अपनी माँ के पास मैसेज करती है, तब उसके पिता उससे बात कर रहे थे। उसकी माँ का मैसेज नहीं आ रहा था। उसके पिता मैसेज में उसे बताते हैं कि वे लोग तुम्हारी माँ को उठा करके लेके जा चुके हैं। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन वे लोग जबरन उसे उठा ले गए। इस तरीके से कमरे के अंदर बंद हुए ईवा को 400 दिन हो गए थे और एक दिन ईवा के फोन पर उसके पिता कॉल कर देते हैं। हालांकि विल कहता है कि तुम कॉल पर बात नहीं कर सकती हो क्योंकि वे लोग तुम्हें पकड़ सकते हैं। ईवा कहती है कि ठीक है, मैं बोलूंगी नहीं, मैं बस अपने पिता को देखना चाहती हूँ। विल उसकी बात को मान लेता है और उसे बात करने के लिए फोन दे देता है। इसके बाद जब ईवा के पिता कॉल करते हैं तब ईवा रिसीव करती है, लेकिन ईवा अपने चेहरे को नहीं दिखा रही थी। उसके पिता बहुत उदास थे और रो रहे थे। वो अपनी बेटी से कह रहे थे कि मैं तुम्हें बस देखना चाहता हूँ, तुम्हारी आवाज को सुनना चाहता हूँ। उन्हें इस हालत में देख करके ईवा काफी इमोशनल हो जाती है और वो अपने पिता से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसी समय विल फोन को छीन लेता है और ईवा से कहता है कि मैंने तुम्हें बोलने से मना किया था। उन लोगों को फौरन मालूम चल जाएगा कि तुम यहीं पर हो और वे लोग तुम्हें उठा ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ईवा काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और वो कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस अपने पिता से बात करना चाहती हूँ। यह कहने के बाद वो पास में रखे हुए गन को उठा लेती है और विल के ऊपर तान देती है। वो विल से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, तुम घर को छोड़ करके बाहर चले जाओ। इसके बाद विल उसकी बातों को मानता है और चुपचाप घर के बाहर चला जाता है। अब फिर से यहाँ पर सीन कट होता है और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जंगल में ही कैंपिंग किए हुए थे और अगले दिन सुबह होने के बाद ईवा उठ करके तालाब की तरफ चली जाती है। कुछ समय के बाद जब विल की आँख खुलती है तो वो बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे बाहर की तरफ दो इंसान दिखाई देते हैं। दरअसल इस समय इन दोनों इंसान को मालूम है कि विल यहाँ पर अपनी बीवी के साथ में रह रहा है, क्योंकि विल ने बाहर आने से पहले ईवा का नाम लेकर के उसे पुकारा भी था। अब ये लोग विल को धमकी दे करके उससे पूछने लगते हैं कि ईवा कहाँ पर है, लेकिन वो इन लोगों को ईवा के बारे में नहीं बता रहा था, इसी वजह से ये लोग उसे बांध देते हैं। कुछ समय के बाद जब ईवा यहाँ पर आती है तो वो चुपके से इन लोगों को देख लेती है। तभी विल चिल्लाते हुए कहता है कि ईवा यहाँ से भाग जाना, यहाँ पर मत आना। अब इसके बाद ईवा भी यहाँ से दूर भागने लगती है, लेकिन तभी वे दोनों आदमी ईवा को ढूंढने लगते हैं और उनमें से एक आदमी ईवा को देख लेता है। वो आदमी ईवा का पीछा करते हुए काफी दूर आ गया था। कुछ दूर पर ईवा को एक शेल्टर दिखाई देता है जिसके अंदर वो जा करके छुप जाती है। अब जब यहाँ पर थॉमस आता है तो वो ईवा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे ईवा दिखाई नहीं देती है, इसीलिए वो यहाँ से वापस लौट करके दोबारा विल के पास चला जाता है। अब रात हो चुकी थी और थॉमस विल के पास बैठा हुआ था। जो दूसरा लड़का था वो थॉमस का ही बेटा है, उसका नाम एरिक था। थॉमस विल से कहता है कि मैं भी चाहता हूँ मेरे बेटे की भी एक फैमिली हो, मैं भी अपने
अपने नाते पोते को खिलाना चाहता हूँ और मेरे इस सपने को सिर्फ तुम्हारी बीवी ही पूरा कर सकती है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ पर बुलाओ, वरना अगर वो पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो जाएगी तो हम कभी भी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएंगे और दुनिया भर में सिर्फ इंसान ही रह जाएंगे। अगर तुम हमारी हेल्प करो तो हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं। खैर अब इस समय थॉमस का बेटा कैंप के अंदर सो रहा था और जब उसका कोटा पूरा हो जाता है तो वो बाहर आ जाता है और थॉमस सोने के लिए चला जाता है। अब इस समय जब एरिक बाहर बैठ करके विल को देख रहा था, ठीक उसी समय एरिक के पास ईवा चल करके आती है। ईवा ने इस समय एक भी कपड़े पहन नहीं रखा था। उसे इस हालत में देख करके एरिक बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है, क्योंकि वो भी कई महीनों के बाद एक औरत को देख रहा था। तभी ईवा उसके ऊपर हमला करके उसे मार देती है और इसके बाद वो जा करके विल को छुड़ा देती है। विल यहाँ से जाता उससे पहले वो थॉमस को मारना चाहता था, इसलिए वो गन लेकर के कैंप की तरफ जाता है। अब जैसे ही विल गन से उसे शूट करता है तभी थॉमस भी गन से उसे शूट करता है। इस तरीके से थॉमस को भी गोली लग जाती है और विल को भी गोली लग जाती है। ईवा उसकी हेल्प करती है और उसे लेकर के साथ में जाने लगती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से पीछे का सीन दिखाया जाता है। गुस्से में आकर के जब ईवा ने विल को बाहर जाने के लिए कहा तो विल बाहर जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन तभी जो ईवा थी वो प्रोटेक्टिव सूट को पहन करके टेरेस के ऊपर आ गई थी। हालांकि ईवा को बचाने के लिए विल दोबारा लौट करके आता है, लेकिन विल जैसे ही उसे बचाने के लिए उसके पास जाता है उससे पहले ही ईवा प्रोटेक्टिव सूट के बाहर आ जाती है। और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि इसी तरीके से ईवा इन्फेक्टेड हुई थी। ईवा ने जानबूझ करके ऐसा किया क्योंकि वो खुद इन सब से परेशान हो चुकी थी। उसे पता था कि अगर इंसानों ने उसे देख लिया तो उसका बहुत ही बुरा हाल करेंगे। खैर इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी विल उसे नहीं छोड़ता है, वो उसके साथ में रहता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घूमते हुए एक झरने के पास आ गए थे और ये लोग यहीं पर बैठ करके कुछ फोटोज को क्लिक करते हैं और इसके बाद ये लोग अपना सारा वक्त इसी जगह पर गुजारते हैं। फाइनली इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।